नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आपको नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपके प्लांट ऐसे ही हेल्दी और खुश रहें। चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्सरी से लाए नए रोज़ की रिपोर्टिंग कैसे करें। मैंने पार्ट 1 में आपको नर्सरी में अच्छा रोज़ चूज़ करना और घर आकर उसकी केयर कैसे करने हैं वो बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूँगा। तो अब मेरे उन प्लांट्स को ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए हैं एंड वो अब मेरे घर की सनलाइट और पोजीशन से काफ़ी खुश हैं। जब आप नर्सरी से नया रोज़ प्लांट्स लेकर आते हैं तो उन्हें सही तरीके से रिपोर्ट करना उनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ और फ्लावरिंग के लिए सबसे ज़रूरी होता है। ये वीडियो आपको हर छोटी से छोटी वो बात बताएगी, सॉइल मिक्स से लेकर आफ्टर केयर तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नर्सरी से ख़रीदे हुए रोजेज़ को रिपोर्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है। मोस्टली रोज़ प्लांट्स इंडिया में वेस्ट बंगाल या महाराष्ट्र से आते हैं। वेस्ट बंगाल वाले प्लांट्स यूजुअली या तो क्ले सॉइल में रहते हैं या फिर राइस हस्क में, और महाराष्ट्र वालों की जो सॉइल होती है वो यूजुअली रेड होती है। तो ये दोनों ही सॉइल रोज़ ग्रो करने के लिए आइडियल नहीं है, इसलिए उनको अच्छी पॉटिंग मिक्स देना ज़रूरी है। तो जब भी आप नर्सरी जाएँ तो कोशिश करें कि रोज़ आपकी लोकल सॉइल में रहे। इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी रोज़ की केयर करने में। रोज़ प्लांट्स नर्सरी में यूजुअली 4 इंच के नर्सरी बैग में रहते हैं। ज़्यादा टाइम हो जाने पर उन प्लांट्स में ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाती है, एज रूट्स को उतनी जगह नहीं मिल पाती है अपने पैर फैलाने की। इसलिए उनको बड़ा पॉट देना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे रोज़ के नया घर यानी उसके पॉट की। पॉट हमेशा प्लांट के साइज़ से ही चूज़ करें और ऐसा जिसके नीचे बहुत सारे ड्रेनेज होल्स हों। तो जैसा मैंने आपको बताया, नर्सरी बैग यूजुअली 4 से 6 इंच के होते हैं। उनको चेंज कर रहे हैं तो एक 10 इंच का पॉट काफ़ी आइडियल होगा। बहुत सारे लोग, और उनमें मैं भी आता हूँ, मैं यही सोचता था कि जितना बड़ा पॉट उतनी ज़्यादा उसमें ग्रोथ होगी, लेकिन वैसा नहीं है। अगर पॉट बड़ा होगा तो उसमें पॉटिंग मिक्स भी उतनी ही आएगी, और ज़्यादा पॉटिंग मिक्स मतलब ज़्यादा पानी, और ज़्यादा पानी मतलब ओवर वाटरिंग, और ओवर वाटरिंग रोजेज़ का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए इनिशियली 10 इंच का पॉट काफ़ी आइडियल होगा, और जैसे जैसे आपके प्लांट ग्रो होने लगे, उनकी रूट्स बढ़ने लगे, वैसे वैसे आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करते रहें और उनको एक बड़ा पॉट देते रहें। रोज़ का नया घर हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब बात करते हैं उसके बेड और खाने की। तो रोजेज़ को वेल ड्रेनिंग और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल पसंद है। रोज़ को बहुत से गार्डनर्स कोकोपीट सिंडर में भी सक्सेसफुली ग्रो कर रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी तक पॉटिंग मिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं, अपनी लोकेशन और क्लाइमेट के हिसाब से। कुछ रोजेज़ मेरे कोकोपीट में भी लगे हुए हैं, कुछ परलाइट और कोकोपीट के मिक्स में हैं, कुछ नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल में हैं, और जो ये सबसे नया है इसको मैंने एक्टिवेटेड चारकोल में लगाया है। और गार्डनिंग का मतलब ही एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन एक बिगिनर के लिए सबसे सेफ कॉम्बिनेशन होगा गार्डनिंग सॉइल 40%, कंपोस्ट 50%, और अगर आपके यहाँ सॉइल ज़्यादा ही क्लेई है तो उसके हिसाब से आप उसमें सैंड मिक्स कर सकते हैं। बाकी मेरे एक्सपेरिमेंट चालू हैं, जो रोजेस जिस पॉटी मिक्स में अच्छा ग्रो करेंगे उसका मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और ये मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ तो उसी के क्लाइमेट के हिसाब से भी मेरी ये सॉइल अलग होगी। बाकी न्यूट्रिशन के लिए आप इस मिक्स में आधी मुट्ठी नीम खली और एक मुट्ठी बोन मील डाल सकते हैं। बोन मील में होता है फास्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन, जो धीरे धीरे आपके प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है। बाकी रोज़ एक हैवी फीडर है, इसकी न्यूट्रिशन के बारे में मैं अगली वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड वगैरह आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रूट्स में रह रहे अच्छे बेनिफिशियल फंगस को भी मार देती है। इसलिए जब भी ज़रूरत पड़े तब आप फंगिसाइड का यूज़ करें। पॉट हमने सेलेक्ट कर लिया है, पॉटिंग मिक्स हमारी तैयार है। अब बात करते हैं एक्चुअल प्रोसेस की। प्लांट को नर्सरी बैग से निकालते वक्त रूट्स टूटेंगी ही टूटेंगी, लेकिन ट्राई करना है कि ये डैमेज कम से कम हो पाए। उसके लिए आप इस बैग को तीनों तरफ से कट करके फिर अच्छी तरह रूट्स को देखते हुए निकालें। जितनी रूट्स कम डैमेज होंगी तो प्लांट को शॉक भी उतना ही कम लगेगा, और उतने चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे इस प्लांट के इस पॉटिंग मिक्स में सेटल होने के। प्लांट हमने बाहर निकाल लिया है। अब रूट्स को आप अच्छी तरह चेक करें। आपको कुछ भी रूट्स काटने की ज़रूरत नहीं है, उससे वूंड होगा और फंगल इन्फेक्शन के लिए ओपनिंग बन जाएगी।
पहले पार्ट में मैंने बताया था कि आपको लोकल पॉटी मिक्स वाला ही रोज़ चूज़ करना है। मेरे पास वैसा ही रोज़ है, तो हमने इसकी मिट्टी नहीं हटाई है और ना ही इसमें कुछ रूट ट्रिम किया है। अगर पॉट के बॉटम होल्स छोटे हैं तो आप उनको कवर ना कीजिए, लेकिन अगर होल्स ज़्यादा बड़े हैं तो आप उनको किसी पत्थर के टुकड़े से कवर कर सकते हैं। इससे सॉइल ज़्यादा लीच आउट नहीं होगी, मतलब ज़्यादा सॉइल नीचे से नहीं निकलेगी। और ये होल्स होना ज़रूरी है, क्योंकि जितने होल्स उतना एयर फ्लो और उतना प्लांट के रूट अच्छे से सांस ले पाएंगे और हेल्दी रहेंगे। और अगर होल्स नहीं होंगे आपके पॉट में तो ओवर वाटरिंग का खतरा हमेशा रहेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी को नीचे से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। बॉटम को कवर करने के बाद आप थोड़ी पॉटी मिक्स भर लें और फिर प्लांट को डाल के देखें। अगर आपका प्लांट हाइब्रिड रोज़ है, मतलब ग्राफ्टेड रोज़ लग रहा है, तो ग्राफ्टेड पास हमेशा सॉइल के ऊपर रहेगा। अगर इस पार्ट को आप पॉटी मिक्स से दबा देंगे तो उसमें फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, जिससे जो आपका ग्राफ्टेड पॉइंट है वो सड़ सकता है और फिर पूरा प्लांट मर जाएगा। और जब आप चेक कर लें तो पॉटी मिक्स को अच्छी तरह से भर लें और पॉट को हिला डुलाकर पॉटी मिक्स को एडजस्ट करें, ताकि उसमें कोई भी एयर गैप ना बचे। पॉटी मिक्स को ऊपर से इतना भी नहीं दबाना है कि वो कॉम्पैक्ट हो जाए और उसमें कुछ एयर फ्लो ही ना बचे। इसलिए हमेशा पॉट को साइड से हल्के से हिला डुला कर ही आप प्लांट को एडजस्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि हर रिपोर्टेड प्लांट को वाटरिंग चाहिए। अगर आपकी पॉटी मिक्स मॉइस्ट है और प्लांट की सॉइल भी मॉइस्ट है तो आपको तुरंत वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 दिन रुक कर ही उसमें डीप वाटरिंग करें। लेकिन अगर आपको पॉटी मिक्स ड्राई लग रही है और रिपोर्टेड प्लांट की सॉइल भी ड्राई है तो आप उसमें अच्छी तरह वाटरिंग करें और फिर जब मिट्टी सूखेगी तभी उसमें पानी डालना है। अगर आप ये वीडियो विंटर में देख रहे हैं तो आप रोज़ को तुरंत रिपोर्ट करने के बाद फुल सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि सनलाइट अभी इतनी हार्श नहीं होती है और कुछ कुछ दिन तो ठीक से सन देखने को मिलता भी नहीं है। और अगर आप ये वीडियो मई जून में देख रहे हैं तो इस वक्त रिपोर्टिंग वैसे तो एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप समर्स में कर रहे हैं तो इनको अभी रिपोर्टिंग के बाद शेड में ही रखें, ऐसी जगह जहां सुबह की 1-2 घंटे की धूप आती हो और फिर पूरे दिन अच्छी रोशनी बनी रहे। अपने रोज़ को वाटरिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है उनको ग्रो करने में। जिसको ये आ गया उसको रोज़ ग्रो करना आ गया। जिस पॉटी मिक्स में हमने रोज़ लगाया है उस मीडिया में जब भी पानी दें जब ऊपर की 2 से 3 इंच लेयर ड्राई हो जाए। ये चेक करने के लिए आप अपनी फिंगर या फिर किसी चॉपस्टिक वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं और फिर उसमें अच्छी तरह वाटरिंग करें। कभी भी अपने प्लांट को विंटर्स में क्लाउडी डे पर वाटरिंग ना करें और कभी भी रोज़ में ओवर वाटरिंग ना होने दें। रोज़ प्लांट काफ़ी हैवी फीडर है। अब फूलों का राजा है तो इतना तो इसका बनता है। तो सेफ साइड के लिए आप कोई भी रोज़ मिक्स ला सकते हैं नर्सरी से और उसको हर महीने एक बार पॉट के साइज़ के हिसाब से 1 या 2 ग्राम। बाकी मेरा कुछ फर्टिलाइज़र पर भी एक्सपेरिमेंटेशन चालू है, तो देखते हैं वो कितना काम करता है। और जैसे ही उसका कुछ रिज़ल्ट मिलेगा अच्छा, तो मैं उस रोज़ की फर्टिलाइजिंग नीड पर भी आपको एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। सावरिंग रोज़ेज़ को बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे साल दिन में 2-3 बार इस पर सावरिंग कर रहे हैं। विंटर में सावरिंग दिन में एक ही बार कर सकते हैं, लेकिन तब धूप अच्छी निकली हो। और समर में आप सुबह शाम अच्छी सावरिंग कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल हार्श धूप में सावरिंग ना करें, इससे इसके जो लीव्स हैं वो जल सकते हैं। आप एक अच्छा सावरिंग या फॉगिंग मशीन का यूज़ करें जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स काफ़ी माइन्यूट बने और एक डिजलिंग इफेक्ट दे आपके प्लांट को। रोज़ प्लांट्स पर बहुत सारे पेस्ट का भी अटैक होता है और फंगस का भी। ये फूलों का राजा तो है, लेकिन काफ़ी नाजुक राजा है। खैर, जब राजा के पास हम जैसी प्रजा है तो उसको किसी बात का दुख नहीं होना चाहिए। तो पेस्ट में स्पाइडर माइट्स, थ्रिप्स का अटैक सबसे ज़्यादा होता है और नए फ्लावर बर्ड्स पर एफिड्स भी लग जाते हैं। उसके लिए आप कोई अच्छा पेस्टिसाइड का यूज़ कीजिए। मार्केट में अनगिनत ऑर्गेनिक और केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और यूजली जो थ्रिप्स होते हैं वो नए लाल पत्तों पर सबसे ज़्यादा लगते हैं। तो जैसे ही आपके प्लांट में नए नए लीव्स आएँ तो आप एक बार पेस्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। फंगिसाइड भी मैं हर 10 से 15 दिन में एक बार करता हूँ। आप कोई भी फंगिसाइड ले लीजिए। और लीव्स पर जब आपको ब्लैक स्पॉट या फिर आपके लीव्स कभी येलो दिखें या फिर कुछ सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है जिसको पाउडर मिल्ड्यू बोलते हैं, तो आप अच्छे फंगिसाइड का यूज़ कीजिए। रिपोर्ट करने के कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि आपके रोज़ प्लांट में नई ग्रोथ हो रही है।
उसमें नए नए पत्ते आ रहे हैं और नीचे से बेसल सूट और सकर्स दोनों निकल रही हैं। और इन दोनों के निकलने का मतलब यही है कि आपकी जो प्लांट है वो नई नई रूट्स बना रहा है। और जैसे ही जो ये सकर्स हैं, सकर्स मतलब जो ग्राफ्टेड पार्ट के नीचे से जो भी ब्रांचेस निकलती हैं उसको सकर्स बोलते हैं। और जैसे ही वो 6 से 7 इंच की हो जाए आप उनको हटा दीजिए। आपके प्लांट में जो भी नई लीव्स आएंगी उनका कलर मोस्ट ऑफ द टाइम डार्क रेड होगा। ये साइन है कि आपका प्लांट हेल्दी है और अच्छी रूट्स बना रहा है। लेकिन अगर आपके प्लांट में जो नए पत्ते हैं वो किसी और कलर के आ रहे हैं या लीफ की वेन्स दिख रही हैं तो ये साइन है कि आपके प्लांट में कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो आयरन डिफिशियंसी होती है। और अगर पत्ते का शेप अलग है, वो नीचे या ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो मतलब आपके प्लांट में पेस्ट अटैक हुआ है। तो अपने रोज़ को टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करते रहें और अगर आपको कुछ भी अलग दिखे तो उसके बारे में पता करें और फिर उसका ट्रीटमेंट करें। पानी का आपको ख़ास ध्यान रखना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिसीज़ रोज़ में उसी से रिलेटेड होते हैं। रिपोर्टिंग सुबह या शाम में ना करें। विंटर्स में आप 11 से 4 बजे के बीच में भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं जब धूप अच्छी रहे। सुबह या शाम में ठंड ज़्यादा रहती है तो वो आपके लिए भी ठीक नहीं है और ना ही प्लांट्स के लिए। जिस दिन फ्रॉस्ट या जिसको पाला भी बोलते हैं वो हो और ठंडी हवा चल रही हो, उस दिन भी आपको रिपोर्टिंग करने से बचना चाहिए क्योंकि ऐसे दिन प्लांट्स की रूट को पॉटी मिक्स में एडजस्ट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ठंडा पानी इस वक्त विंटर्स में आप दे देंगे अपने प्लांट में तो प्लांट की रूट्स को शॉक लगने का खतरा बढ़ सकता है। फर्टिलाइज़र देने में जल्दबाजी ना करें। आराम से अपने प्लांट को पहले सेटल हो जाने दें और फिर उसमें न्यूट्रिएंट्स चालू करें। ठंडे मौसम में प्लांट ऑलरेडी शॉक में रहता है और वो डोरमेंसी की तरफ जाता है और ऐसे टाइम में डोरमेंसी के कारण वो रूट में पड़े किसी भी न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाएगा। टेम्परेचर डाउन है तो उसमें प्रूनिंग वगैरह ना करें। प्लांट ऑलरेडी शॉक में रहेगा लो टेम्परेचर की वजह से। प्रूनिंग से उसमें एक्स्ट्रा शॉक लगेगा और हैवी प्रूनिंग करने से इसलिए बचें। तो ये थी कुछ टिप्स और इंस्ट्रक्शंस जो आप रोज़ की रिपोर्टिंग करते वक्त ध्यान रख सकते हैं, तो आपका प्लांट रिपोर्टिंग शॉक से नहीं मरेंगे। रिपोर्ट करने के बाद प्लांट को इंस्पेक्ट करते रहिए और कुछ भी उसमें अलग दिखे और आपको अगर समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रोज़ प्लांट की फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।